कि आज का हमारा 4 दिवसीय सत्संग का पहला ही दिन बहुत ही आनंद से ध्यान सुमिरन सत्संग में ही गया, पता ही नहीं चला। इसका सारा श्रेय जाता है आप सभी को। खेती बाड़ी में इतनी व्यस्तता रहने पर भी आप बराबर आपके समय पे आते हो, भजन सुमिरन करके चले जाते हो। दूसरी बात, आज हमारे बीच 3 मेहमान आए हैं। जैसे कि कल जो आए हमारे जामनगर वाले हमारे भाई रामहरी भाई, हमारी बहन, और आज राजस्थान से हमारे भाई पधारे हैं जिनका नाम है ज्ञान प्रकाश जी। तो बहुत अच्छी बात है, यही होना चाहिए था और हो रहा है। आइए गुरु महाराज के ज्ञान को प्रारंभ करते हैं। मीन का देही शुभ है ओ सर, राम बदन लिवलाओ, भव सागर का दुख है भारी, दामन मरण मिटाओ। महाराज फरमाते हैं कि मिनका देही शुभ है अवसर, ये शुभ अवसर है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इससे बढ़िया अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। राम भजन लिव लाओ। अब ये सु अवसर को या इस अवसर को सु अवसर में कैसे बदलना है, तो राम भजन में लिव लगा के। लिव किसे कहते हैं? भजन तो आप कर रहे हो, लिव यानी रात दिन उसमें ही मन लगा रहना। भजन करते तब तो लगाती है, जब भजन नहीं करते तब भी मन में भजन का वो भाव रहना चाहिए कि कब समय मिले, कब जाऊं, कब बैठूं, कब भजन करूं। एक प्रकार से नाद छंद किसी किसी को लग जाता है। ऐसे ही हमारे रामसनी भाई बहनों को राम नाम की लिव, राम नाम का प्रेम लगे रहना चाहिए। क्यों? भवसागर का है दुख भारी। ये जो भवसागर है, भवसागर किसे कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही भवसागर है। और ये भवसागर का भारी दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। तो भवसागर से पार होना है, जन्म मरण मिटाना है, तो राम नाम का भजन करो, उसमें लिव लगाओ। शिवरण सिताब बिलब नहीं कीजे, आवघटे तन छीजे, बड़े दिशावर भगवत भेजा, कोई सुकरत सौदा कीजे। शिवरण सिताब, सिताब नाम जल्दी, सिताबी जल्दी से जल्दी। शिवर सिताब विलंब नहीं कीजिए, उसमें देर मत करो। जितनी देर करोगे उतना नुकसान होगा, उतने घाटे में रहोगे, आगे पछताओगे। दादू साहब
रोज सुबह उठ के ध्यान भजन में रोते थे। शिष्य चिंता करते थे कि इतने ऊंचे महात्मा प्रत्यक्ष परमात्मा को मिले हुए, इनको विरह क्यों आता है, ये क्यों रोते हैं? रोते तो वो है जो परमात्मा प्राप्ति के लिए तड़पते हैं। अरे परमात्मा की हमारी मुलाकात नहीं हुई, मेल नहीं हुआ तो विरह आती है। ये तो साक्षात परमात्मा है, फिर इनकी आंखों में आंसू कैसे? एक दिन शिष्यों ने पूछा नम्रता से कि गुरुदेव, आप तो साक्षात भगवान हो, आपके अंदर तो कहीं से भी कोई कमी नहीं है, फिर भी जब आप विरह के साथ रोते हो तो हमें चिंता होती है। अब आपको क्या चाहिए, किसको पाना है, क्यों तड़प रहे हो? दादू साहब ने क्या कहा? बड़ा विचार करने वाला जवाब दिया। अरे बच्चों, मुझे कुछ पाना नहीं है, पाने के लिए मैं नहीं रो रहा हूं। फिर क्यों रोते हो? ये राम नाम के लिए रो रहा हूं। इसका रटन मैंने किया कम, इसने दिया मुझे बहुत। दादू जैसा राम था तैसा लिया नाय। जितना ज्यादा रटन करता, इतना करने से इतना मिला, अगर बहुत ज्यादा करता तो क्या मिलता? कोई कह नहीं सकते आपकी जिंदगी में ये राम नाम कैसा कैसा आनंद आपको देगा। तो महाराज कहते हैं, शिवर सिताब विलंब नहीं कीजिए। हम करते क्या है संसार में? मन के गुलाम है। मन जैसा चाहता है, मन सा जैसा सोचता है, वैसे उसके साथ लग जाते हैं। संत कहते हैं मना मनोरथ छोड़ दे। मनोरथ समझते हो? मन से कल्पना करना, अभी नौकरी लगेगी, अभी काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर शादी करेंगे। ऐसे मन का ये राज्य चलता ही है और आखिर में जीरो है, कुछ नहीं हाथ आएगा। एक सेठ जी थे, घी का व्यापार करते थे। सिर के ऊपर घी का डिब्बा और हाथ में वो तराजू और सामान। इधर उधर देखा, गाड़ी के नीचे उतरते ही कोई आदमी मिलता है क्या? एक आदमी दिखा, मगर उसको देखते ही पता चला कि ये तो कोई काम का नहीं दिख रहा है। उस आदमी का नाम था शेख चिल्ली, आधा पागल। जो कहते वो नहीं करता, जो नहीं कहते वो कर रहा था, मगर इलाज नहीं था। उसको तो जान गया था तो ये तो कोई काम का नहीं है, मगर चलो आज मजबूरी है, बुलाया। क्यों मेरे साथ आज दिन भर रहोगे, मैं तुमको पैसा देता हूं। अच्छा मुझे ये बताओ, दिन भर रह के करना क्या पड़ता है? तो ये मेरा जो घी का डब्बा है ये सिर पे लेना है, जब कोई ग्राहक आएंगे तो नीचे उतारना, मैं गिन के दे दूंगा, और डिब्बा लेके मेरे साथ चलना है। तो क्या दोगे? अब सस्ता जमाने का था, कोई पुराने जमाने की बात थी, कहेगा 1 रुपया दूंगा। नहीं नहीं, 1 रुपया तो कम हो गया, 2 रुपये दूंगा। ठीक है भाई, 2 रुपये ले ले, मजबूरी है। अब 2 रुपये मिलने के ही थे,
ये चला अपना डिब्बा लेके, डिब्बा माथे पे लेके सोचने लगा, मन थोड़ी खाली रहेगा कि अब मुझे 2 रुपए मिलेंगे, 2 रुपए की एक मुर्गी लूंगा, मुर्गी अंडे देगी, फिर वो अंडे में से बहुत सारी मुर्गी होगी, सभी अंडे देगी, इसलिए मेरे पास मुर्गी और अंडे कई हो जाएंगे, फिर अंडे बेचूंगा, मुर्गी बेचूंगा, पैसा आएगा, बहुत सारा पैसा आने पर शादी करूंगा, शादी करने के बाद मुझे बच्चे होंगे, धंधा मेरा और बढ़ेगा, फिर दुकान लूंगा, दुकान में किराना दुकान चलाऊंगा। ऐसे हुआ कुछ नहीं, मन से ही सोच रहा। फिर सोचने लगा, मेरा बेटा मुझे दोपहर में आके कहेगा, पिताजी भोजन के लिए चलो, तो अगर ग्राहक नहीं रहा तो मैं चला जाऊंगा, अगर ग्राहक रहा तो मैं ऐसे कहूंगा, तुम चलो। कैसे किया उसने, तुम चलो, ऐसे करते ही वो डिब्बा गिर गया नीचे। शेठ जी ने डांटा, मेरा खारा घी तुमने खराब कर दिया, कौन भरेगा ये? उसने कहा, शेठ जी तुम्हारा तो केवल घी का डिब्बा गिरा है, मेरी तो सारी जिंदगी चली गई, मेरा घर बार पूरा चला गया, दुकान चली गई, कुछ भी नहीं बचा, न घर बचा, न पत्नी बची, न बच्चे बचे, न दुकान, मेरा तो सारा नुकसान हो गया, घाटा मेरा हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। ऐसे जिंदगी से क्या करोगे? लगभग लगभग हम भी ऐसी उम्मीद में जीते हैं, और उम्मीद पूरी नहीं होती है, दुखी होते हैं, और दुखी होने के बाद परमात्मा याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख कहाँ के होए। दुख नहीं चाहते हो तो सुख में सुमिरन करो, सुख चाहने के लिए हम दुख में सुमिरन करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। तो महाराज कहते हैं, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला पावे रे, आज तो तेरा कछु न जावे, तू मगन मत वाला पावे रे, खेती बिनज तू त्यागर बैठो, खेती बिनज तू त्यागर बैठो, रामत जीव खिलावे रे, जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, जा दिन काल पड़ेगा सिर पे, वह दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मत वाला पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे। मान लो और लोगों की तरह आप भी आज भजन नहीं करोगे तो कोई बिगड़ेगा क्या? कुछ जाएगा घाट का, कुछ जाएगा क्या भजन नहीं किया तो? आज तो तेरा कछु न जावे, आज भले ही आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, राम भजन नहीं करते हो तो, और तुम माया में, माया के सुख में मग्न हो,
और मस्तवाल, मैं क्या हूं, मैं किसको क्या समझता हूं, इसको कहते हैं मस्तवाल बनाना। इसमें हम जी रहे हैं। क्या होता है भजन नहीं करेंगे, क्या होता है रामस्नेही नहीं बनेंगे। खेती बिनद तू त्यागर बैठो। खेती कौन सी? ये शरीर रूपी खेती। खेती में बिनद कौन सा करना था? सांसों सांस में राम राम करना था। आज तू नहीं कर रहा है, आज भलाई तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर आगे बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, बहुत बड़ा भारी काल का महादुख आप उसमें पड़ने वाले हो। आज तो तुम बहुत बढ़िया खेल रहे हो माया में, घर परिवार में, प्रपंच में, ये जगत के सुख में, मगर एक दिन ऐसा समय आएगा, या दिन काल पड़ेगा सिर पे, जब मौत आएगी, यमदूत आएंगे लेने के लिए, और वह दिन खबरा भाया रे को, उस दिन आपको पता चलेगा ये भजन न करने का क्या हाल है। इसलिए ये गुरु महाराज का प्रमाण है, जो अनुभव का प्रमाण है, वो अनुभव से कह रहे हैं कि सबको पछताना पड़ेगा अगर भजन नहीं करते हो। राम रतन धन त्याग्या जावे, राम रतन धन त्याग्या जावे, कौड़ी हर शर ल्यावे रे, कौड़ी हर शर ल्यावे रे, अंत पड़े कोई लाय लावणा, अंत पड़े कोई लाय लावणा, तादिन निर्धन क्वावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला क्वावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे। क्या कर रहा है मनुष्य? राम रतन त्याग्या जावे, ये राम नाम रूपी रतन, इसको छोड़ के कौड़ी के पीछे पड़ा है, कौड़ी को खुशी से लेता है, कौड़ी नाम माया का सुख, राम भजन नाम परमात्मा सुख, परमात्मा का सुख छोड़ के माया को सुख के बड़े हर्ष के साथ उसको धारण करता है। राम रतन धन त्याग्या जावे और कौड़ी हर्ष ल्यावे रे। कौड़ी तो है ये संसार का जो सुख है, जो विषय वासना का सुख है, अंततः दुखदाई है। इसमें सुख ढूंढो मत, ये सुख नहीं है, ये उल्टा आपको काल के गर्त में ढकेल देगा। अंत पड़े कोई लाय लावना, अंत समय में अगर तुम्हें मान लो कि जब हमने पैसा कमाया नहीं और हमको कुछ वस्तु की जरूरत है, तो कैसे लाओगे? बिना पैसे से तो कोई वस्तु नहीं मिलेगी। अंत पड़े कोई लाय लायना, तादिन निर्धन कुआवे रे लो, उस दिन आपको पता चलेगा। थोड़ा गांठ में पैसा रहता, थोड़ा बैंक में डिपॉजिट रहता, तो आज मन निर्धन नहीं कहलाता। जो चीज चाहिए, जो वस्तु चाहिए मैं मंगा लेता, मगर हाय रे मेरी किस्मत, जिंदगी भर मैंने पैसा कमाया नहीं। ये तो हो गया बाहर का दुष्टा।
मनुष्य का जब अंतकाल आता है तब बहुत डरता है, तरह तरह के यमदूत आके उसको इशारा करते हैं, और फिर राम नाम साथ नहीं है, सदगुरु का सरना नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं, परिवार वाले की तरफ देखता तो वो भी हाथ ऊपर कर देते हैं। और उस दिन सचमुच मनुष्य पछताता है कि ये मैंने क्या किया। जिंदगी में माया के सुख में अपने आप को मैं ऐसा भूल गया, भगवान का नाम लिया नहीं, आज लेता तो काल से बचता था। और फिर पछता के भी कोई उपयोग नहीं है, उस समय पछता के भी क्या करोगे। चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे रे, जा दिन डाव पड़ेगा जमसू, जा दिन डाव पड़ेगा जमसू, ता दिन खबरा पावे रे लो, ता दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे, तू मगन मतवाला क्वावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं जावे। भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जैसा हम संसार में हमारे भविष्य की, हमारे बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं, वैसे अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, अपने आगे के भविष्य के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये शरीर छूटने के बाद हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, किस दुख में पड़ेंगे। चोखा त्यागे, ये भक्ति है चोखा, राम भजन है चोखा। अच्छी वस्तु को कोई छोड़ता है और खोटी वस्तु को धारण करता है, चोखा नाम सत्य। सत्य बात को छोड़ के महाराज कहते कि सोयर रहो के जोड़ चलावे, काय मून दो मन माई, के सुख राम धरक नर ताने, राम रटियो क्यों नहीं। एक तो तू सोता है, जब जागता है तो झोड़ चलाता है, इधर उधर की बात करता है। झोड़ है जिसमें कोई सार नहीं, वो गपशप करना। या तो सोता है, या झोड़ चलाता है, या चुप होता है, मगर भजन नहीं करता। जो करना चाहिए वो करता नहीं है, सत्य बात को छोड़ता है, सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन लावे, तो ये झूठे सुख के पीछे तू पड़ा है। और ये चोरों के साथ में रहता है। चोर को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चोरों के साथ रहोगे तो चोर को तो छोड़ देंगे, मगर आपको नहीं छोड़ेगा मालिक। यहां देखो क्या दिख रहा है देव सिंह भाई चेहरे पे, ये क्या है, ये ये नाक रहती है चोरों के साथ में। नाक क्या करती है, आंख बुरा देखती है, कान बुरा सुनते हैं, जीभ निंदा करती है, गाली देती है। नाक ने कभी किसी का बुरा किया क्या? नहीं। मगर ये चोरों के साथ रहने से नाक को सजा मिलती है। कैसे मिलती है, क्यों बोल भाई? देखो मैं बताता हूं। अब मान लो, अब यहां सब तो मेरी बेटी मेरी बहनें हैं, सुंदर लड़की को, स्त्री को देखा, किसने देखा? आंख ने। मन में पाप आया कि नहीं? अब देखने के बाद
मान लो छेड़छाड़ भी कर दिया, अब वो बेटी चिल्लाएगी नहीं? बेटी तो जाके कहेगी अपने परिवार वाले को, फिर वो लोग आएंगे और पीटेंगे। पीटे छोड़ेंगे थोड़ी हो। अब पीटने के बाद गांव में चर्चा होगी कि इनको ऐसा ऐसा पीटा। अब क्यों पीटा ये भी तो पता चलेगा ना। फिर क्या कटेगी? इसने कुछ किया क्या? कटेगी नाक। ऐसे ही आप चोरों के साथ रहोगे तो सजा आपको मिलेगी, वो तो छूट जाएंगे क्योंकि वो तो चोर ही है। वो क्या, तो महाराज कहते हैं सच्ची बात को त्याग करके झूठे को अपनाओगे, ये चोरों के साथ रहोगे, ये इंद्रिया के साथ, इंद्रिया सुख के साथ लगोगे, जहाँ दिन दाव पड़ेगा जम सु, जिस दिन सामना होगा यम का, तब पता चलेगा, तब हम पछताएंगे। ता दिन खबरें पावे दे, उस दिन समझ में आएगा सारा मनुष्य जन्म का कैलकुलेशन सब समझ में आ जाएगा। और समझ में आने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। निर्बल लाचार जिसके पास कुछ श्वासा बची है वो क्या करेगा? सरवर काजल त्याग्या जावे, सरवर काजल त्याग्या जावे, मृग नीर कूध्यावे रे, मृग नीर कूध्यावे रे, जा दिन तन में प्यास लगेगी, जा दिन तन में प्यास लगेगी, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो, वहाँ दिन खबरा पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे, तू मगन मतवाला पावे रे लो, आज तो तेरा कछु नहीं दावे। महाराज फरमाते हैं कि सरोवर का दर त्याग्या जावे। सरोवर समझते हो? तालाब के जैसा निर्मल पानी है, खुला है, पीने में कोई कठिनाई नहीं है, प्यास लगी तो पी लिया और तृप्ति भी हो जाती है। ऐसी ये राम नाम सरोवर के पानी के जैसा है, सहज सुलभ है। महाराज कहते हैं